Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about phases of cell cycle. कुछ सेल्स को छोड़ के जैसे हार्ट सेल्स, नर्व सेल्स, बाकी सारे सेल डिवाइड होते हैं। जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसे कई फेजेस से गुजरना होता है। हम सेल साइकिल के बेसिकली दो फेजेस करते हैं, इंटरफेज और एम फेज। जैसे वैकेशन टूर को जाने से पहले हम कुछ प्लानिंग करते, कुछ प्रिपरेशंस करते, वैसे ही सेल डिवीजन से पहले सेल को भी कुछ प्रिपरेशंस करनी होती है। वो सारी प्रिपरेशंस होती है इंटरफेज में, इसीलिए हम इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। इंटरफेज के फर्दर 3 फेजेस होते हैं, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज। गैप 1 फेज ये एम फेज और एस फेज के बीच में का इंटरवल होता है। इस फेज में मोस्ट ऑर्गेनेलीज डबल हो जाते हैं। सिंथेसिस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, मतलब नया डीएनए बनता है। इस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर होता है, प्रोटी लेवल जो होती है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम होती है। नेक्स्ट इज गैप 2 फेज। गैप 2 फेज में जितने भी प्रोटीन्स लगते हैं सेल डिवीजन के लिए, वो सारे प्रोटीन्स इस फेज में बनते हैं। इंटरफेज के बाद में आता है एम फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। इस फेज में एक्चुअली सेल डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 फेजेस होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तब फाइनली एक सेल से 2 सेल्स मिलते हैं, फाइनली हमारा सेल डिवाइड हो जाता है। तो एक सेल को डिवाइड होने के लिए इन सारे फेजेस से गुजरना होता है ताकि वो फाइनली डिवाइड हो सके।